और ये बार बार वो हाथ जोड़ते रहे, उसी का परिणाम था, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके ऊपर विपक्ष को बोलने की परमिशन दी। भाई अगर सरकार से 2 कदम आगे चलोगे, सरकार के फैसलों के खिलाफ चलोगे, क्योंकि भाजपा में कठपुतली नेता नहीं है, जो भाजपा बोल दे उसके इशारे पे काम होता रहे तो वो नेता बढ़िया है। पर जो नेता अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से काम करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप भाई धनखड़ साहब इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप समझते हो ये बीमारी को तो आप छोड़ दो। आपने जज लोहिया जैसे लोगों के बारे में देखा, आपने, आपको पता है ना, अब जो ऐसे वैसे होते हैं, छोटे मोटे बंदे होते हैं, उनके या तो तबादले होते हैं या ऊपर के टिकट करते हैं। अब धनखड़ साहब का तबादला पॉसिबल था नहीं, कुछ था नहीं, तो इस्तीफा लेना उनके लिए मजबूरी हो चुकी थी, क्योंकि उनके सारे फैसले जो थे वो विपक्ष को मजबूती दे रहे थे। सबसे बड़ी बात को समझो, जब विपक्ष मजबूत होगा और वो विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, और जो लोकतंत्र की बात करेगा वो भाजपा को कहां बर्दाश्त होगा। इनको तो सिर्फ तानाशाही वाले लोग चाहिए, यहाँ तोड़ो वहां मारो, यहाँ करो वहां करो, वही चीज इनको समझ में आती है। बीमारी है उसको आप कुछ तवज्जो नहीं बीमारी काय की बीमारी, एक बार बताओ, 75वें साल में तो मोदी जी भी अब लग चुके हैं। अगर 75वें साल का हवाला देकर के आप बीमारियां ढूंढने लगोगे तो मोदी जी में कम बीमारियां होंगी। आरएसएस के मुखिया बोलते हैं कि 75 साल के बाद हम बंदे को रिटायर कर देंगे, मोदी जी इस्तीफा देंगे, उनको घूमने से फुर्सत नहीं है। ये पहला ऐसा आदमी है जो कहता है कि पूरा विश्व में मैं घूम लूं, कोई देश रह ना जाए। आज तक जो ऐसा देश हमने सुना भी नहीं होगा ना, ये वहां पे भी जाएंगे थोड़े दिन के अंदर। तो आप इस बात को समझो, इन्हें घूमना फिरना, ऐश मौज मस्ती सब कुछ चाहिए। आप मुझे बता दो, पिछले 11 साल के अंदर मोदी जी जितनी विदेश यात्राओं में गए हैं, उनका परिणाम क्या हुआ? आप ये बात बताओ ना। अगर कोई बंदा जाता है एक विदेशी के अंदर, तो वहां पे जाके वहां के लोगों को, फाइनेंसरों को, वहां की जो सरकारें होती हैं, उनको एक ऐसा प्रलोभन देता है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप समझो इस बात को। किसी भी नेता का बाहर जाने का मतलब है कि विदेशी पैसे को भारत में इन्वेस्ट करवाना। पर मोदी जी क्या करते हैं, वहां पे अपने बंदे लेकर के जाते हैं। अभी आप लंदन का ही ले लो, वो लड़की और वो औरत जो है रो रही है, अरे मोदी जी धन्य हो गई, मेरे को दर्शन हो गए, दर्शन, मुझे दर्शन हो गए, भगवान है क्या वो, दर्शन हो गए। तो ये समझना पड़ेगा साहब कि आज हमारे देश में है प्यार है ना मोदी जी के प्रति। ये प्यार नहीं है भाई साहब। भारतीय पासपोर्ट हाथ में लिए बैठी है, आप उसकी पूरी की पूरी जूम करके वीडियो देखो। जितने लोग वहां पे खड़े हुए हैं, जितने लोग वहां पे खड़े, सबके हाथ में तिरंगा देके इवेंट कंपनी को काम दे जाता है। मोदी जी जब भी विलायत जाते हैं, एक इवेंट कंपनी को काम दे जाता है, अगली बार तुम भी टेंडर भर देना, क्या पता तुम्हारा भी लक निकल जाए। तो वहां पे टेंडर मिलते हैं कि वहां पे जाना है, वहां पे ढोल वाले भी होंगे, इस तरह के कपड़े होंगे, छोटे छोटे तिरंगे होंगे। ये पूरा प्री प्लान्ड होता है कि जैसे ही वो साहब बाहर निकले, आवाज मारना मोदी मोदी, और जिसकी आवाज में मंडी 200 रुपए काट लिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा माहौल होता है वहां पे, और कुछ नहीं है। तबियत कैसे खराब हो? 2 घंटे पहले तो ठीक थे संसद में। मैं आपसे कहता रहा हूँ, दहाड़ शेर की थी वो धनखड़ साहब की। अब धनखड़ साहब आज की डेट में हाथ जोड़ते जोड़ते भी देश के हितों की बात कर रहे थे। जब धनखड़ साहब जैसे इतने बड़े खिलाड़ी आदमी को ये बाहर कर सकते हैं, तो आप समझो कि लोकतंत्र कितना कमजोर हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा। झुकने का कोई फायदा नहीं हुआ धनखड़। झुकने का फायदा ये हुआ कि अपनी आवाजें वो उठाई गए, वो उन्होंने बता दिया। झुकने का ये फायदा हुआ कि उनका इस्तीफा ये दिखाता है कि देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सरकार के ऊपर लानत है कि तुम उपराष्ट्रपति को भी कठपुतली बनाना चाहते थे, पर वो बना नहीं। उनके अंदर भी जाट का खून था, जिगरा था, तो वो क्यों दबेंगे? तो ये समझने की बात है कि हमारे देश में किसी भी नेता को अगर दबाया जाएगा तो उसकी आवाज बुलंद होगी, और वह धनखड़ साहब जैसी होगी। मलिक साहब, उसके बाद काफी जो जाट नेता उन्हें बैकफुट में मतलब भारतीय जनता पार्टी में गलत जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मलिक एग्जाम्पल हो, मैं आपको कहता रहा हूँ, जाट जो है वो दबने वाला बंदा नहीं होता। जाट एक स्प्रिंग होता है, आप उसको आज इतना दबाओगे, कल वो उछल के इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये सोचते हैं कुछ बोलेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के अंदर जो भाजपा की गुलामी कर सकता है वही रह सकता है। जो मोदी जी के झूठे बर्तन उठाएगा वही आगे जाएगा। आप समझ जाओ इस बात को। प्लेटें उठाई थी ना आपके मिश्रा ने भी, तो वो भी कहां से कहां पहुंच गया। तिवारी को देख लो, दोबारा टिकट सबकी कट गई, तिवारी की नहीं कटी, मनोज तिवारी की। क्यों? क्योंकि वहां पे जेपी नड्डा की प्लेटें उठा रहा था। क्या लोगे, क्या लोगे, साहब छाप छाप छाप, वेटर बना दिया अगले आदमियों को। तो जो वेटर बनेगा, जो जी जुड़ी करेगा, वो आगे बढ़ेगा। भाजपा का यही चरित्र है। बुरा लग गया क्या धनखड़ जी को? हाँ जी, जेपी नड्डा ने जो कहा कि मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड होगा। देखिए मैं आपसे कहना तो चाह रहा हूँ कि जेपी नड्डा हो या आपके मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, ये 2-4 लोगों की पार्टी है, और इन 2-4 लोगों की पार्टी को फाइनेंस करने वाले अडानी अंबानी हैं, जो ऊपर से बैठ करके पेश की जाती है चीजें, वो ये लॉन्च करते हैं, वो ये लागू करते हैं। क्या सत्यपाल मलिक की तरह ये भी 1 साल बाद कुछ बोलेंगे कि ऐसा हो वैसा हो, कोई देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने तो आज ही इतने खुलासे कर दिए, उसके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए।
उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो लोकतंत्र को मजबूती देती हैं। तो आज जो बातें उन्होंने करी है उसके ऊपर ही काम हो जाए तो सरकार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर आज हमारे देश के अंदर ये चीजें होंगी नहीं। आज हमारे देश के अंदर सिर्फ गरीबों का हक दबाया जाएगा। आप यूपी में देखो, बहनें ट्रेनिंग के लिए गई हैं, वहां पे उनके बाथरूम में कैमरे बताए जा रहे हैं। ये हमारे देश का हाल है क्या? आज हमारे देश की यूपी पुलिस से हमारा सवाल है, आप कावड़ियों की सेवा करो, आप वर्दी में करो, कावड़ियों के पैर दबाओ, कावड़ियों का सिंहासन सजाओ या उनके ऊपर दूध की वर्षा करो, फूलों की वर्षा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हमारी बहन बेटियों को ये बोलोगे ऑन कैमरा कि डंडा दे देंगे 600 की 600 लड़कियों के। आपने वो वीडियो सुनी है? सोचो, एक देश की बहन को, बेटी को डंडा देने की बात कर रही है, बलात्कारी है पुलिस के अंदर क्या? आप ये बात बताओ, हमारे देश की बहन बेटे क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी, आपको बता दूंगा मैं, वो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों की बहन बेटियां थी। और ये चाहते ही नहीं है कि दलितों के बच्चे आ गए हैं, ये चाहते ही नहीं है पिछड़ों के बच्चे आ गए हैं, ये चाहते ही नहीं कि उनकी पुलिस में भर्ती हो, क्योंकि इनको सिर्फ उन लोगों को डराना है, धमकाना है। राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दबके मर गए, प्रधानमंत्री वहां पे पीपड़ियां बजाता फिर रहा है। आप मुझे बात बताओ, कौन सा हमारे देश में ऐसा काम है जो देश के भले के लिए हो रहा है? बहन बेटियों को नंगा करने की बात की जाती है। मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पे औरतों को नींव वस्त्र करके मार रही है। अरे कहाँ है औरतों का सम्मान? कहाँ है? इकरा हसन को नहीं छोड़ा। आप यहाँ से लगा लो, इतनी बड़ी सांसद को यह बात बोल देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं शादी, अरे पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले। वो एक शादीशुदा होकर हिंदू संस्कृति को लानत करने वाली बात, एक तरफ ये हिंदू तत्व का ठीकरा फोड़ते हैं, एक तरफ कह रहा है घर में नमाज पढ़ाऊंगा। आप समझो, ये बात सोचने की बात है। इन्हें कौन शक्ति दे रहा है? अंडरग्राउंड कर दिया गया, पकड़ा नहीं जा रहा। कौन दे रहा है? ये पंप कौन कर रहा है? कौन से सांसद है जिनका इनके ऊपर हाथ है? कोई तहकीकात होती है? तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस भी सिर्फ FIR करती है और उसके बाद आगे कार्रवाई नहीं करती। ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा रचने वाले कोई हैं तो वो ये मोदी जी के कुछ प्यादे हैं जिनके हाथ में सत्ता आ गई है और वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जेल जाएंगे। देखिए साहब, आप एक बार सत्ता पलट होने दो, इनका बुढ़ापा मैं आपको दिखा दूंगा तिहाड़ जेल के अंदर। इसका बुढ़ापा? ये जितने भी नेता है ना भाजपा के, जितने उछल रहे हवा में, इनका सबका बुढ़ापा आपको तिहाड़ जेल में दिखा दूंगा। ये हाथ जोड़ेंगे, राहुल बाबू गलती हो गई, हमारी ये फाइल बंद करवा दो, हम नाक रगड़ने को तैयार है। ये आपको देखने को मिलेगा। आप बात कर रहे हो, आप डालो राहुल गांधी को जेल में। मैं कहता हूँ डालो, अरे डालो ना। जिसकी माँ के में दूध पिया है, मैं भी तो देखूं किस मुकदमे में, किस धाराओं में तुम जेल डालोगे। आप डालो, किसमें हिम्मत है? मोदी सरकार के, अरे एक मिनट, विदेशी जो लोग हैं ना, उनसे तो मोदी जी आम चूस के खाते हैं। कनाडा वाले से उनको वहां पे नागरिकता देते हैं, पाकिस्तान का अदनान सामी को नागरिकता देते हैं, और जिसकी माँ, जिसका बाप दादा की मिट्टी इस देश की है, उसको तुम विदेशी बताओगे? ये सोचने की बात है साहब कि जो विदेशी है उनके हाथ से मोदी जी आम चुसवा रहे हैं कि मैं काट के खाऊं या मैं चूस के खाऊं। वो बंदा इंटरव्यू कर रहा है, अक्षय कुमार, आपको समझना पड़ेगा। सनातन विरोधी भी बताती है बीजेपी। देखिए, भाजपा तो किसी को भी सनातन विरोधी बता सकती है। भाजपा के जो नेता हैं, जूते पहन करके, चप्पलें पहन करके मंदिरों में जाते हैं, उन वीडियो को देखो। आप इस बात को समझो, आज हिंदू जो धर्म है वो किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का पूरा हथकंडा बनाने का जरिया नहीं है। आज हिंदुओं को हमारे देश के कितना बुरा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करो ना। धर्म के मार्ग में ला करके क्यों भटका रहे हो? उनके हक की बात करो। नौकरी मांगते हैं हिंदू तो डंडे मारते हैं, अगर हिंदू अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो जेल में डालते हैं, पर अगर हिंदू कहते हैं मैं मंदिर में घंटा बजाऊंगा तो फूल बरसाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि हमारे देश के हिंदुओं को धर्म की राह में ला करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनके हक दबाए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार है। कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ओबीसी सम्मेलन करते हैं, लेकिन भाजपा ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरह की बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है दलित समाज से। आप मुझे बात बताओ, अगर आप कांग्रेस का बैकग्राउंड निकालोगे तो कांग्रेस ने तो आज तक दलित, पिछड़ों, वंचियों तो सबकी आवाज को मजबूत की है, उन्हें गद्दी तक दी है। आप इस बात को बताओ। ये लोग तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को देख लीजिए, कठपुतली बना रखा है। आप समझ रहे हो उनका बात, जो आदेश दिए जाते हैं वो वही चलती है। तो रामनाथ कोविंद जी को इससे पहले देखा, वो भी ऐसे योगी जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो आप बताओ मुख्यमंत्री के आगे हाथ जोड़ेगा? इससे पता लगता है कि आपने दलितों को भी इस्तेमाल करके उनको सिर्फ गद्दी दी है, पर पावर अपने हाथ में रखी है। समझना पड़ेगा। यूपी में तमाम स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ताले मारे जा रहे हैं और मधुशाला खोली जा रही है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, यूपी आज एक बर्बाद स्टेट बन चुका है। यूपी में तानाशाही, गुंडागर्दी चरम पर पहुंच चुकी है। यूपी के अंदर मधुशाला की जो आप बात कर रहे हो वो इतनी खुल रही हैं, 5000 से ज़्यादा मधुशालाएं खुल रही हैं और 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, जगह जगह बोर्ड लगा के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे मधुशाला तो खुलेगी, यहाँ पे दारू तो बिकेगी।
जाएगी पर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अरे आपने वो वीडियो देखी, बच्चे हैं स्कूलों के बाहर खड़े, मैडम मैडम दरवाजा खोलो, हमने पढ़ना है, मैडम मैडम हाँ दरवाजा खोलो। और एक वो तेलंगाना की सरकार है, एक बच्ची पे स्कूल चला रही है। आप समझो इस बात को, ये समझना पड़ेगा साहब कि आज मोदी सरकार बच्चों को दबाना चाहती है, चाहती नहीं कि वो रोजगार में आगे बढ़ें। आज वो चाहती कि उनको धर्म में उलझा के रखे और उनका विकास न होने दें।